दोस्तों वेलकम वंस अगेन। आज अपन चर्चा कर रहे हैं कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 8 अ शॉर्ट मानसून फेयर के बारे में, जिसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई डायरी जो है उसके कुछ पार्ट्स अपन पढ़ रहे हैं। तो जून के 3 दिनों की एंट्रीज अपन ने पढ़ ली। आज अपन पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें कि 2 अगस्त को कैसे इसमें जो है नेचर में होने वाले जो चेंजेस है इसके बारे में लिखा गया है। देखो अगस्त को क्या हुआ, देखो ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द कोरेगुजुगेटेड टिन रूफ, यानी पूरी रात जो है वो बारिश होती रही उस टिन रूफ यानी कि जो पतरा या किसी धातु के बने हुए जो छत थी उसके ऊपर जो है आवाज करती रही। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, कोई तूफान नहीं था, नो थंडर, किसी प्रकार की कोई गर्जना नहीं, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, एकदम से बिल्कुल शांत बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसकी बूंदों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और इससे मैं जो है जागृत अवस्था में रहा। एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम द स्लीपिंग, और एक तरफ तो ये कह रहा है कि भाई मैं जागता रहा, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि मैं इसने मुझे सोने भी नहीं दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जब इसकी डाउनपोर की जो आवाज़ है, मधुर म्यूजिक जो है वो आनंददायी था, लेकिन इसकी वजह से नींद भी नहीं ले पाया था। इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाय, अभी कह रहा है सुनने में अच्छा साउंड है। रेन आउटसाइड, बाहर जो बारिश हो रही है, तो क्वाइट विद इन, बिल्कुल शांति से। एंड दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल्स लीक्स, अब सो क्यों नहीं पा रहा था, सोने क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसकी टिन की जो छत थी उसमें बहुत सारे लीकेज थे जिससे कि बूंदें अंदर आ रही थी। There is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain, अभी अगर वहाँ फीलिंग जो है ये थी कि भाई उससे कैसे भी करके बचा जाए बारिश की बूंद से, लेकिन टच कर ही लिया बारिश ने। इस प्रकार से जो दोनों स्थितियां थी। अब देखो 2 अगस्त को तो बारिश हुई, 3 को क्या उसमें कोई चेंजेस आया क्या, तो देखो यहाँ कह रहा है रेन स्टॉप्स, बारिश रुक गई। द क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेक अप, बादल बिखरने लगे। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और मेरे बाएं से सूर्य जो है दिखाई देने लगा पहाड़ी पर। ए वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, और एक महिला लकड़ियां काट रही थी। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मुझे गाय के घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। द ओक ट्री अ क्रो shakes the raindrops from his feathers and cows disconsolately, और अभी कह रहा है जो है ओक के पेड़ के ऊपर जो कौवा बैठे थे, जिससे कि डालियों के हिलने के कारण जो रेन ड्रॉप्स उसके ऊपर जमी हुई थी वो नीचे गिरी, जिससे कि गायों को जो है वो नाखुशी हुई, उनको जो है अनकंफर्ट हुआ। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप, अब वाटर जो है वो ड्रिप हो रहा था यानी टपक रहा था एक लीकिंग ड्रेन पाइप से, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें से। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर, और तभी अचानक से एकदम साफ और शुद्ध। द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रस इमर्ज लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ए रेवाइन, तभी जो है एकदम से खूबसूरत संगीत विस्लिंग थ्रस इमर्ज, विस्लिंग का जो है संगीत सुनाई दिया। लाइक ए डार्क स्वीट, जैसे कि कोई अंधेरे में डार्क स्वीट सीक्रेट जो है वो गुप्त रखा गया हो, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेवाइन, यानी उस पूरी घाटी के अंदर जो है मधुर संगीत गूंज उठे। इसके बाद देखो 12 को क्या हुई, वापस एंडलेस रेन, यानी अंतविहीन बारिश हुई। एंड परमानेंट मिस्ट, और पूरी तरह से कोहरा छा गया। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 days, हम 8 या 9 दिन तक जो है सूर्य के दर्शन नहीं कर पाए, कोहरे के कारण सूर्य हमें दिखा ही नहीं। एवरीथिंग डैम्प एंड
सौगी, हर कोई जो है गीला और भीगा हुआ था। नोवेयर टू गो, कहीं आ जा नहीं सकते। पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट ए फ्यू बॉबलिंग्स अम्ब्रेलाज, और जब रूम के बाहर देखा तो कुछ अम्ब्रेलाज, कुछ छाते जो है वो इधर उधर जाते हुए, यानी बॉबलिंग, इधर उधर हिलते हुए नजर आ रहे थे, यानी लोग, बहुत कम लोग इधर उधर जा रहे थे। एटलीस्ट इजंट कोल्ड, अब ये अंततः जो है ठंडी का मौसम तो नहीं था। द रेन hillsides are lush as late monsoon flower being to appear, अब एक हिल साइड्स पे जो है पहाड़ियों पे are lush as late monsoon flower being to appear, लेट मानसून फ्लेयर जो है ये बारिश के फूल जो है वो खिलने शुरू हो गए थे। वाइल्ड बालसम, डेलियाज, बेगोनीज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स, इस प्रकार के ये फूल खिलने शुरू हो गए। अगस्त के महीने में, जून में बारिश हुई तो लगभग 1.5 महीने बाद तो ये होना ही है। इसके बाद देखो अगस्त 31 को क्या हुआ, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, अब अगस्त का लास्ट महीना और मानसून अपनी बिल्कुल पीक पे है, यानी बहुत ज़्यादा फुल है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, अब कोबरा लिली की जो सीड्स है, बीज है, वो भी लाल होने लग गए हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, वो ये संकेत दे रहे हैं कि भाई अब बारिश समाप्त होने वाली है। इन ए फ्यू डेज द फंस विल स्टार्ट टर्निंग येलो, कुछ ही दिनों में वो फंस भी पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट, लेकिन अभी जो है वो एकदम स्थिर है, हरे हैं और बिल्कुल ठीक है। ग्राउंड ऑर्चिड, मॉल लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रेसी स्लॉप्स ऑफ लैंड्योर, अब ये कह रहा है इस प्रकार से जो है फूल और ये पत्तियां वगैरह जो है चमकने लग रही है। पूरा नेचर जो है वो अपनी पूरी बूम पे है। वाइल्ड डेलियाज रेड, येलो एंड मंगेटा रियर देयर हेड फ्रॉम द रॉकी सर्वेंस वेयर दे हैव देयर टेकन होल्ड, अब जो रॉक के अंदर भी जो है, जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत पर्वत पे भी जो चट्टान है, रॉकी क्रिवेंस का मतलब जो है चट्टान के अंदर जो छेद है वहाँ पर भी ये फूल वगैरह उग गए हैं। स्नैक्स एंड रोडेंट फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड ब्यूरोज टेक शेल्टर इन रूफ्स एटिक्स एंड गोडाउन्स, अब जो भी सांप या जो रेंगने वाले जीव जंतु है जो कि उनके होल, उनके जो बिल वगैरह है वो भर चुके हैं पानी से, इसलिए उन्होंने जो शेल्टर है सारा जो है छत पर या एटिक पर या गोडाउन में जहाँ भी उनको जगह मिली वहाँ पर उन्होंने अपना आश्रय ले रखा है। इट्स टू वीक ऑफ द आईसाइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच टू द amusement फॉर द चिल्ड्रन, अभी थ्रू वीक आईसाइट यानी कम आंखों से भी कम दिखना। थ्रू का मतलब क्या है, इसका हिंदी अर्थ आपको नेक्स्ट सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग देखना। ब्लंडर्स अबाउट द रूम मच ऑफ द अम्यूजमेंट फॉर द चिल्ड्रन, अब बच्चों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा अम्यूजमेंट का एक खिलने मतलब आनंद का जो है चीज़ बन गई है। डोंट किल इट एडमोनिसेस दियर ग्रैंड मदर, अब जो है वगैरह इसको मत मारो भाई, ये जो है एडमोनिसेस दियर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर को कहते हैं। चुकंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी, वे चुकंदर जो है चुचुंदर्स जो छुचुंदर जो है इनको मत मारो, छुचुंदर जो है वो क्या होते हैं, लकी होते हैं, इनसे पैसे आते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव ए चेक इन द मेल, और निश्चित रूप से मुझे जो है एक चेक मिला मेल से। नॉट ए वेरी लार्ज वन, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन काफ़ी कुछ मिला, यानी कि चुचुंदर से जो है वो अच्छे सगुन माने गए, भी इनसे पैसे आते हैं। अब देखो
वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। अब 3 अक्टूबर को क्या हुआ देखो, अगस्त और सितंबर गया तो मानसून सीजन चली गई, अब विंटर आने लगी है। तो यहाँ जो है मानसून से विंटर रेन यानी सर्दी के समय की बारिश हुई। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, और जो ऊंची पहाड़ ऊंची जगह जो है वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्ट्रॉम द स्काई एंड द हिल आर सफ्यूज्ड विद द ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। अभी कह रहा एक इवनिंग को हेल स्ट्रॉम का मतलब ये बर्फबारी वाला तूफान के बाद स्काई एंड हिल जो भी आसमान और जो पहाड़ी है सपर्स्ड विद द ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, सुनहरी लाइट में वो चमक रहे हैं। देखो जनवरी में क्या होता है, 26 जनवरी का देखो विंटर रेन इन द हिल्स, पहाड़ियों पर जो है सर्दी के ऋतु की बारिश हो रही है। इन द हस्ड साइलेंस of the house when I am quite alone and my friend who was here has gone. It is very lonely, very quiet, and as I sit in a liquid silence and a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water, leaves, on lemons, on roofs, on drumming, on the branches, dahlias, and the window panes, while the mist holds the house in a डार्क केयर्स। अभी कह रहा भाई विंटर की बारिश जो है पहाड़ी पर हुई तो मैं अपने आप चुपचाप घर में रहा, बिल्कुल अकेला। मेरा दोस्त जो है जो कि जा चुका था, बाहर गया था, मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। एकदम से पूरी शांति छाई हुई थी, चारों ओर बारिश की रिदम सुनाई दे रही थी, और पेड़ों पर, पत्तियों पर, नींबू पर, छत पर, हर जगह जो है बारिश की बूंदें थी, चाहे वो खिड़की के पैन हो, और पूरा कोहरा जो था वो छा चुका था घर में और सब जगह। As I pause near window, the rain stops and starts again. जैसा कि मैंने खिड़की के पास जाके देखा कि भाई बारिश रुक रही है, वापस आ रही है। And the trees no longer green but grey. अब पेड़ पौधे भी जो है हरे नहीं होकर जो है ग्रे कलर के हो चुके थे। Menace me with their loneliness, अपने अकेलेपन से जो है मुझे दुखी कर रहे थे, यानी उदासी भरा, थ्रेटन, उदासी भरा जो है वो था। हाव भाव, इनके मनोभाव ऐसे थे कि धमकी भरे, उदासी भरे। इसके बाद देखो मार्च में क्या हुआ, लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर। 23 मार्च को, मार्च में जो है विंटर ख़त्म हो जाती है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी, मसूरी के ऊपर जो है पूरी तरह से ब्लैकेस्ट क्लाउड, काले बादल जो है वो छाए हुए हैं। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक जो है क्या हुआ, हेल्ड मार्बल्स यानी कंकड़ों की तरह जो है वो ओले गिरे। नथिंग लाइक ए हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, इवन एज आई राइट आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, और इस हेल स्टॉर्म के साथ जो है रेनबो फॉर्म भी हुआ, यानी रेनबो भी बना। इस प्रकार से इस चैप्टर में रस्किन बॉन्ड ने जून से लेके मार्च तक जो भी ऋतुएं आ रही है सारी सीजन्स के बारे में चर्चा की है, क्योंकि ये भी जो है मसूरी के ही रहने वाले हैं, इंडिया के ही हैं, तो इन्होंने सारी सीजन्स के बारे में वर्णन किया है कि भाई भारत में किस प्रकार से सीजन्स चेंज होती है और कैसे नेचर भी इन सीजन्स के साथ साथ बदलती रहती है। तो ये आपका चैप्टर हो गया पूरा। कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस आप खुद चेक कर लेना, कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।